ऑ इंस्पायरिंग बिहार की इस कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में। वीटीआर के पूर्वी छोर पर बेतिया से करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय कर आप मंगुराहा के इस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आ सकते हैं, जो घने जंगलों के बीच अवस्थित है। यहाँ वातानुकूलित इको हट्स और अन्य कमरे उपलब्ध हैं। इस परिसर में एक सुव्यवस्थित डाइनिंग हॉल है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सुस्वादु भोजन का आप आनंद उठा सकते हैं। पर्यटकों के लिए मंगुराहा फॉरेस्ट हाउस के इस खूबसूरत परिसर में टेंट एकोमोडेशन भी उपलब्ध है। यहाँ आने के पहले आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वेबसाइट पर अपना कमरा भी बुक करा सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार राज्य के उत्तर पूर्व सीमा पर अवस्थित है और यहाँ यूपी से गोरखपुर साइड से भी और वेस्ट बंगाल से काफ़ी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं और राज्य के अंदर से भी लोग काफ़ी यहाँ पे पर्यटक आते हैं। अभी तक हम लोगों ने पटना से वाल्मीकि नगर के लिए टूर पैकेज प्रारंभ किया था और हमारी यह प्रयास था कि एक हम पटना से मंगुराहा के लिए जो हमारा एक और डिवीज़न 1 में जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ के लिए भी हम एक टूरिस्ट पैकेज शुरू करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते वो हमारा वो सब हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब जब अक्टूबर से हमारा नया सेशन शुरू होगा इको टूरिज़्म का, तो हमारी पूरी प्रयास होगी कि हम 2 पैकेज टूर पटना से शुरू करेंगे, पटना से वाल्मीकि नगर और पटना से मंगुराहा। इसके अलावा हम लोग बेतिया से भी हम गोवर्धना के लिए या फिर मंगुराहा के लिए जैसा भी होगा एक हम 16 सीटर जो ट्रैवलर है वो हम लोग शुरू करेंगे। मंगुराहा के आसपास जंगल सफारी के लिए जीप और जिप्सी गाड़ियां उपलब्ध हैं, जिससे गाइड के साथ आप जंगल की सैर कर सकते हैं। यहाँ के जंगलों की ये खासियत है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में आप हिरण, चीतल, जंगली सुअर, गौर और मोर को देख सकते हैं। अगर किस्मत साथ देता है तो वीटीआर की शान यहाँ आप रॉयल बंगाल टाइगर को भी देख सकते हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर इन्हीं जंगलों में मौजूद है ये अति प्राचीन मंदिर, जिसे सोफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंगुराहा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से सोफा मंदिर तक जाने का रास्ता तय करना एक रोमांचकारी सफर है, जिसमें आप नदी, नालों और पत्थरों के बीच से गुजरते हैं। बरसात के समय यहाँ इस जगह पानी का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है, जिससे इस रास्ते यातायात बाधित हो जाती है। फॉरेस्ट चेक पोस्ट से होकर दिन के समय आप अपनी निजी गाड़ी से भी इन खूबसूरत जंगलों का भ्रमण कर सकते हैं। इन जंगली रास्तों में कुछ स्थानों पर रुककर आप प्रकृति का अद्भुत अनुभव ले सकते हैं। मंगुराहा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है गोवर्धना, जहां से परवा डे जाने का रास्ता शुरू होता है। यहाँ गोवर्धना में भी रहने के लिए इको हट्स की सुविधा है। जंगल के रास्ते मंगुराहा से वाल्मीकि नगर तक का सफर और वापसी कुल मिला के करीब 240 किलोमीटर का सफर होता है। वीटीआर प्रशासन के द्वारा टूरिस्ट जोन के अंदर से इस अति रोमांचकारी यात्रा करने के लिए जिप्सी गाड़ी सशुल्क उपलब्ध है, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं।
तो वीटीआर डिवीज़न 1 में हमारे 2 टूरिस्ट पॉइंट हैं जहाँ पर लोग आ सकते हैं, एक गोवर्धना और एक मंगुराहा। गोवर्धना में हमारे पास 4 इको हट्स हैं जहाँ टूरिस्ट के लिए रुकने की व्यवस्था है, और मंगुराहा में एक टूरिज़्म सेटअप है जहाँ पर अभी 32 लोग एक साथ ठहर सकते हैं। वहाँ हमने इसी साल एक नया कैंपस क्रिएट किया है जहाँ पर करीब 8 कमरे हैं और उसकी भी बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन है। वहाँ की जो सफारी है वो एक ललभितिया करके है और दूसरा सोफा मंदिर है जो कि आपको टूरिज़्म रूट पर ही मिलेगी। ये जो सफारी है वो पूरी एक घंटे की है और यहाँ पर आप 100 की मात्रा में हिरन एक साथ एक ग्रुप में देख सकते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऑ इंस्पायरिंग बिहार के वीटीआर एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।